सभी को सादर जय श्री राम। जैसा कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है भक्तमाल की। भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से, सुनने से, अपितु केवल हृदय के पास रखने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की कथाओं से नहीं बना, यह ग्रंथ बना है भक्तों की कथा से। और भक्त भी ऐसे भक्त जिनके एक आवाज पर भगवान इस कलिकाल में, सृष्टि में पधार जाते थे। उनकी ऐसी भक्ति थी, ऐसी दृढ़ भक्ति के चलते ये भक्तों की श्रेणी में आए और इस भक्त माल रूपी माला में वह जो समर्पित हुए और इनकी कथाएं इस भक्त माल में सम्मिलित हुई है। ऐसे भक्तों की कथा हम भक्त माल में कर रहे हैं। भक्तमाल को समझना है तो उसके नाम को पहले जाने कि आखिरकार है क्या। भक्तमाल अर्थात भक्ति की माला। माला तो आप सब लोग समझते ही होंगे कि माला किसे कहते हैं, ये इस प्रकार की माला। लेकिन ये माला जो है भक्तों से कैसी बनी, उसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि ऐसे भक्त हैं इस माला में जिनके ऐसी भक्ति थी, जिनकी ऐसी अटूट भक्ति थी कि वह भगवान के हृदय के पास सदैव विराजमान रहते थे। और वही माला भगवान नित्य धारण करते हैं, जिसे भक्ति माला कहते हैं। और भक्त बनना सहज काम नहीं है, क्योंकि भक्त बनने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। पहली चीज तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जिसे त्यागना मतलब नामुमकिन के समान है। ऐसे ही ग्रंथ है भक्तमाल। अगर हम इसे पढ़ें तो हम काफी हद तक भगवान तक पहुंच सकते हैं। अगर हम उसे दृढ़ता से पढ़ें, शुद्ध भाव से पढ़ें, तो काफी अच्छा जो ग्रंथ है वो भक्तमाल है। भक्त शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? जो भक्त शब्द है वो भृत शब्द से मिलकर बना है, और भृत का तात्पर्य होता है दास। तो दास्य भाव से ही यहाँ पर जो है भक्ति प्रकट हुई है। अब आप कहते होंगे कि कली काल में भक्तमाल इतनी प्रचलित क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि संतों ने इसे रख लिया। भक्ति कालीन ग्रंथ है। रामचरितमानस और भक्तमाल दोनों एक ही काल में लिखे गए, लेकिन बस इतना ही अंतर इनमें था कि ये जो ग्रंथ है ये संतों ने अपने पास रखा और उसका श्रवण किया और भगवान को सुनाया। लेकिन बाकी ग्रंथ जो है कलिकाल में गाए जाने लगे। लेकिन भक्तमाल अब बाहर आने लगा है, अब उसका श्रवण सभी लोगों के बीच में कराया जाने लगा है, क्योंकि अब पता है कि भक्ति जो है वो क्षीण हो रही है। और भक्ति नित्य दिन रात जो क्षीण हो रही है उसे पुनः जागृत करने के लिए भक्तमाल का श्रवण कराना और श्रवण करना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग नित्य प्रयत्न करते हैं कि हम भक्त माल को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपने सूक्ष्म भाव में तो भक्तमाल को पिरोना असंभव है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको भक्तमाल के बारे में परिचय दे सके। इसके रचयिता नाभादास गोस्वामी जी महाराज हैं, जो श्री अग्रदेव देवाचार्य जी और श्री किलादेव जी महाराज के शिष्य हैं। और गलता जी गादी जयपुर, यहाँ पर श्री नाभादास गोस्वामी जी का जो है नामकरण हुआ और दीक्षा संस्कार हुआ। श्री अग्रदेव जी ने उन्हें मंत्र दिया, राम मंत्र की दीक्षा दी। और राम मंत्र की दीक्षा के बाद उन्होंने दास्य भाव से सेवा करना प्रारंभ किया। उनका नाम था नारायण दास, लेकिन अपने गुरु के नाभि की बात जानने के बाद उनका नाम पड़ गया श्री नाभादास गोस्वामी जी महाराज। इसीलिए वो नाभादास। जब उन्हें आदेश मिला कि आपको भक्तों के चरित्र की रचना करना है, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान लिखने के लिए अनेक ग्रंथ है, नाना प्रकार के ग्रंथ है, लेकिन मैं भक्तमाल ही क्यों लिखूं? इससे होगा क्या? तब भगवान ने कहा कि नाभादास जी, अगर आप भक्तमाल लिखते हैं तो कलयुग में जो भक्ति क्षीण हो जाएगी, उस भक्ति को पुनः जागृत करने में यह अति आवश्यक ग्रंथ मान्य होगा। और नित्य इसका श्रवण जो करेगा वो भक्ति को प्राप्त करेगा। क्योंकि अनेक कथाएं भगवान की है, लेकिन भगवान की कथा भगवान से नहीं मिला सकती।
वो भगवान का परिचय दे सकती है, भगवान के का स्वरूप बता सकती है, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए भक्तों का चरित्र जानना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा, वही हमें प्रेरणा प्रदान करेगा और हम उसको धारण करके ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। छत है, लेकिन छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का उपयोग अति आवश्यक है, और सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां आएंगी। एक सीढ़ी को एक सीढ़ी की उपाधि नहीं दी जाती, उसमें कई चरण है। ऐसे ही भक्ति के भी कई चरण हैं, अनेकों अनेक रूप कहीं बताए गए। कहीं रामचरितमानस में आप श्रवण करेंगे तो रामचरितमानस में नवदा भक्ति बताई गई, सबरी के द्वारा जो भक्ति की गई उस भक्ति में नवदा भक्ति को बताया गया। वहीं शिव जी के द्वारा भी भक्ति पर कुछ उपदेश दिए गए। भक्ति मार्ग में हनुमान जी ने भी अपने कुछ विचार कहे हैं, और भक्ति मार्ग में ही अनेकों अनेक संतों ने भी अपने विचार रखे हैं। वहीं नाभादास गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल का लेखन किया और पहला दोहा लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिन के पद वंदन किए नासे बिनाले। उसका सीधा और सरल सा जो प्रभाव है, उस अर्थ है उसका, वो मैं आपको बताता हूँ। भक्त भक्ति भगवान और गुरु, सृष्टि में ये चार ही है, भक्त भक्ति भगवान और गुरु। भक्त बने बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, और भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और भगवान तक पहुंचना है और भक्ति की प्राप्ति करना है, भक्त बनना है, तो गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है। तो इस जीवन में जो बताया गया है इसके माध्यम से कि भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान की कथाओं को तो श्रवण करना ही है, साथ में अगर हो सके तो भक्त के चरण भी पकड़ लेना चाहिए। अगर भक्त के आप चरण पकड़ते हैं तो भी भगवान तक पहुंचना संभव हो जाता है। भक्तमाला में एक जगह एक दोहा जो है वो नाभादास जी ने ये भी लिखा है कि सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दो सुगर कै हरि के दास। अर्थात एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सोनकादिक ऋषिगणों ने एक प्रश्न रखा कि सृष्टि में बड़ा कौन है। किसी ने कहा कि सृष्टि में सबसे बड़े पृथ्वी है। लोगों ने कहा कैसे, तो कहा कि ये पृथ्वी में हम लोग विराजमान है, इतने लाखों संख्या में लोग हैं, करोड़ों अरबों संख्या में जनमानस है, और साथ ही में कई देश भी है, तो ये सृष्टि बड़ी है। कई जीवों को इन्होंने जो है शरण दे रखी है। फिर किसी संत ने खड़ा होकर कहा कि अगर सृष्टि बड़ी है तो फिर बताइए कि समुद्र में सृष्टि डूबी कैसे। हम लोग पढ़ते हैं भगवान वराह अवतार करके और सृष्टि को बाहर लेके आए थे समुद्र से, तो आखिरकार ये हुआ कैसे, और सृष्टि अगर इतनी बड़ी है तो समुद्र में भराई कैसे, समुद्र में डूबी कैसे। तो कहा समुद्र बड़ा है। फिर वहीं पर एक बात और उठी कि अगर समुद्र बड़ा है तो हमने तो यह भी सुना है कि समुद्र को श्री अगस्त मुनि जी ने ग्रहण कर लिया था, और वो भी अपने चुल्लू भर में दोनों हाथों के मध्य पूरे समुद्र का पान कर लिया था। तो क्या समुद्र इतने बड़े हैं कि केवल अगस्त ऋषि ने उनको ग्रहण कर लिया? नहीं। तो किसी ने कहा कि अब तो यही कहेंगे कि अगर अगस्त ऋषि ने किया तो अगस्त ऋषि बड़े। तब फिर संशय उठा कि अगस्त ऋषि कहते हैं कि बड़े हैं, तो फिर अगस्त ऋषि तो एक तारा है। तो किसी का मत हुआ कि संसार में जो तारा है वे तो छोटा होता है, तारा से बड़े होते हैं सूर्य, तो सूर्य बड़ा हुआ। फिर किसी का मत आया कि अगर सूर्य बड़े हैं तो सूर्य तो भगवान का माया नेत्र है। फिर किसी ने कहा कि अगर भगवान का नेत्र है तो इस सृष्टि में भगवान बड़े हैं। तभी उसी समय पे श्री सुखदेव मुनि जी का आगमन हो गया। सुखदेव मुनि जी से सभी ने प्रश्न किया कि आप हमें बताएं कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। हम सभी का मत यह हुआ कि सृष्टि में सर्वप्रथम जो है बड़े हुए भगवान है। तब सुखदेव मुनि जी ने कहा कि आप हमें एक बात बताइए कि आपके हृदय में कौन विराजमान है। तब बताया गया कि सृष्टि में और इस हृदय में जो विराजमान है वह है परमात्मा और भगवान। हम सभी के हृदय में भगवान विराजमान है। तो भगवान आपके हृदय में विराजमान है,
सुखदेव जी की ये बात सुनी तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसमें बहुत सोचने और गहन चिंतन का विषय था कि इतना बड़ा परमात्मा अगर आपके हृदय में है तो सोचिए कि आपकी भक्ति प्रबल है, इसलिए वो आपके हृदय में है। इसलिए संसार में भक्त श्रेष्ठ है, भक्त बड़ा है, क्योंकि उसके हृदय में वो परमात्मा जो सृष्टि का रचना करता है, सृष्टि के का पालनहार है, वो विराजमान है। इसलिए सृष्टि में सबसे बड़ा जो है वह भक्त है, और भक्त को बड़ा बनाती है उसकी भक्ति। इसलिए भक्त माल का जो मुख्य उद्देश्य है वह भक्ति है। अगर हम नित्य भक्ति भाव में लीन रहेंगे, हम नित्य भक्ति को साधने के प्रयत्न करेंगे, तो फिर हमें और कुछ साधने की आवश्यकता नहीं है, और हम दिन दोगुनी रात चौगुनी केवल और केवल भगवान की भक्ति में बढ़ते रहेंगे। और भगवान का दर्शन भी एक दिन ऐसा होगा जो हमारे लिए सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और नित्य हम उसकी भक्ति में लीन रहेंगे। तो अपने कुछ शब्दों में मैंने प्रयास आप तक रखा कि केवल भक्त माल का, क्योंकि ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आप तक पहुंचाऊंगा और मैं आप तक भक्ति मार्ग की कई अन्य कथाएं लेकर आऊंगा। बोलिए भक्त और भगवान की